टुनटुन चिड़िया, कालू कौवा, रानी कौवी और बंटी कबूतर ये चारों दोस्त एक दरख्त के नीचे इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। चिड़िया, क्या कहने के लिए बुलाया है तुमने हम सबको यहाँ पर? दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अब सर्दियाँ खत्म होकर गर्मियाँ आने वाली हैं। मैंने सोचा है क्यों न हम सब मिलकर गर्मियों के आने से पहले पहले अपने लिए एक घास का घर बना ले। गर्मियों में घास की वजह से हमारा घर भी ठंडा रहेगा। इस तरह हम सब अपनी गर्मियाँ आराम से गुजार सकेंगे। वाह चिड़िया बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। हमारे जहनों में पहले क्यों नहीं आया ये आइडिया? तुमने बिल्कुल सही कहा है, घास का घर हमें तपती धूप से बचा सकता है। हाँ चिड़िया, हम सब आज से ही अपने लिए घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। गर्मियों से पहले पहले हमारे घर बनकर तैयार हो जाएंगे। सब पक्षी अपने अपने लिए घास का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा बहुत ही सुस्त और निकम्मा कौवा था। वो घर बनाने से इनकार कर देता है। अभी गर्मी आने में बहुत देर पड़ी है। चलो रानी, हम अपना घर बाद में बना लेंगे। कालू जी, घर इतनी जल्दी नहीं बन जाते। हम सब आज से ही घर बनाना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाकर गर्मियों तक हमारे घास के घर बनेंगे। ठीक है रानी, तुमने घर बनाना है तो बनाओ, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कालू भैया, इतनी काहली अच्छी नहीं होती। ऐसा न हो बाद में आपको पछताना पड़े। चल छोटी चिड़िया, तू पछताए, मैं क्यों पछताऊं? बड़ी आई मुझे बताने वाली। रानी, तुमने मेरे साथ आना है या नहीं? नहीं कालू जी, आपने जाना है तो जाओ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ घर बनवाने में इनकी मदद करूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में जाकर आराम से लेट जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी अपने अपने लिए घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। रानी का भी अपने दोस्त पक्षियों के साथ उनका घर बनवाने में उनकी मदद कर रही थी। रानी कौवी अपने दोस्तों को घास ला कर दे रही थी। चिड़िया और कबूतर अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए ला सकें। रानी बहन, आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कालू भैया अपना खुद का घर बनाएंगे। आप गर्मियों में मेरे साथ मेरे घर में ही रह लिया करना। वैसे भी हम दोनों ने इस घर को बनाया है, इसलिए इस घास के घर में आपका भी उतना ही हक है जितना कि मेरा है। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता कालू जी अपना खुद का घर बनाएंगे। कालू जी तो हमेशा आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता वो अपना घर बनाएंगे। कालू जी तो बस काम ना करने के कोई ना कोई बहाने ही ढूंढते रहते हैं। रानी बहन, तुमने मेरा घर बनवाने में भी मेरी बहुत मदद की है। अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम मेरे घर में भी रहने के लिए आ जाना। मेरी पत्नी को तुम्हारे आने से एतराज नहीं होगा। ऐसा सुनकर रानी का भी खुश हो जाती है और तीनों मिलकर घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। यूं ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं। गर्मियों का मौसम आ जाता है। चिड़िया और कबूतर रानी कवि की मदद से अपना अपना घर बना लेते हैं। रानी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हम दोनों की इतनी मदद की है। आपकी मदद की वजह से ही आज हम दोनों ने अपना घास का घर बना लिया है। अगर आप हम दोनों की मदद न करती तो शायद अब तक हमारा आधा आधा ही घर बनकर तैयार हो पाता। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम दोनों ने मेरी मुश्किल में बहुत मदद की है। अब तुम दोनों की मदद करना भी तो मेरा फर्ज था। हाँ रानी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। रानी कौवी चिड़िया के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। कबूतर भी लूसी कबूतरी के साथ अपने घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा धूप में सड़ रहा था। ये सूरज का बच्चा भी मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया है। इसका तो बस नहीं चल रहा। मुझे इस गर्मी में जला जला कर भून दे। गर्मी की वजह से मुझे प्यास लग रही है। नदी से जाकर थोड़ा पानी पी आता हूँ। कालू कौवा नदी पर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि नदी तो सारी की सारी सूखी पड़ी है। नदी तो सारी की सारी गर्मी की वजह से सूख गई है। मैं अब किसी के घर में भी नहीं जा सकता। वो सब तो मुझे धक्के मार मार कर वहाँ से भगा देंगे। चिड़िया सही कहती थी, मुझे अपना घर बना लेना चाहिए।
रानी तो चिड़िया के घर में बैठी मजे कर रही होगी और एक मैं हूँ यहाँ पर धूप में सड़ रहा हूँ। कालू कौवा अब इतनी गर्मी में मरा जा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाने के लिए क्या करे। इतनी गर्मी में तो मेरा दम घुट रहा है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। कालू कौवा गर्मी की वजह से चकराकर वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है और तेज धूप में जल जल कर वहीं पर ही मर जाता है। इस तरह कालू कौवे को उसकी काहली और सुस्ती करने की सजा मिल जाती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।